जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए 5 सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, जो कि यह पूरा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे आधारित है। आपके पेपर का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य द्वितीय, जिसका पेपर कोड है HND 304। तो आइए हम इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, राष्ट्रीय संस्कृति काव्य धारा की विशेषता है। तो आपका राइट आंसर होगा देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रेम की भावना, स्वतंत्रता का संग्राम के लिए उद्बोधन और देश पर बलिदान हो जाने की भावना। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इनमें से कौन राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा श्रीधर पाठक। जो बाल कृष्ण शर्मा नवीन है, ये राष्ट्रीय कवि धारा के कवि है। माखनलाल चतुर्वेदी भी और रामधारी सिंह दिनकर भी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन किस काव्य धारा के कवि हैं। तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय संस्कृति काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह है। तो आपका राइट आंसर होगा कुमकुम। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम बिस्पाई जन्म के किस विद्या की रचना है। तो आपका राइट आंसर होगा काव्य संग्रह विद्या की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन को पद्म भूषण सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया। तो आपका राइट आंसर होगा 1960 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, विप्लव गायन कविता के लेखक है। इनमें से कौन विप्लव गायन कविता के लेखक है। तो आपका राइट आंसर होगा बाल कृष्ण शर्मा नवीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस धरती पर लाना है हमें खींच कर स्वर्ग कहीं, यदि उसका ठहर ठिकाना है, काव्य पंक्ति के लेखक कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा बाल कृष्ण शर्मा नवीन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुछ धूमिल सी कुछ उज्ज्वल सी झिलमिल शिशिर चांदनी छाई, काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा बाल कृष्ण शर्मा नवीन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सी कविता बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कौन कौन से प्राप्त है, कोटि कोटि कंठों से निकली आज ही स्वरधारा और सदा चांदनी। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किया था, किसने किया था। तो आपका राइट आंसर होगा बाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। तब का राइट आंसर होगा 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र का मूल्य उद्देश्य क्या था। तो आपका राइट आंसर होगा युद्ध और शांति की समस्या पर चिंतन करना उनका मूल्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 14 है, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, कब दिया गया था, किस लिए। तो आपका राइट आंसर होगा संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा उर्मिला। और ये समावेशी रामधारी सिंह दिनकर, वर्षरी भी दिनकर की और शुद्ध कविता की खोज, ये सभी दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा सम्मान दिनकर को प्राप्त नहीं हुआ। तो आपका राइट आंसर होगा व्यास सम्मान। क्वेश्चन नंबर 17 है, विस्पान के रचनाकार है। विस्पान के रचनाकार कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा सोहनलाल द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सी रचना सोहनलाल द्विवेदी की है। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कौन से, भैरवी और दूम बतात दूध बतासो कुणाड़, ये सभी सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप का संपादन कार्य किस कवि ने किया था। तो आपका राइट आंसर होगा बाल कृष्ण शर्मा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिशु भारती बाल भारती नामक कविता संग्रह के रचनाकार हैं। तो आपका राइट आंसर होगा सोहनलाल द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सोहनलाल द्विवेदी को भारत सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया। तो आपका राइट आंसर होगा पद्मश्री से उनको सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 22 है, युगांतर गांधी खादी गीत, गाँव में किसान, डांडी यात्रा आदि गांधीवादी की कविताओं के रचनाकार हैं। तो कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा सोहनलाल द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से श्याम नारायण पांडे की रचना है। इनमें से कौन श्याम नारायण पांडे की। तो ये जौहर भी है, तुमुल भी है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 है, हल्दी घाटी नामक कविता के लेखक कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा श्याम नारायण पांडे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बाल साहित्य के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय कवि कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा द्वारिका प्रसाद महेश्वरी।
क्वेश्चन नंबर 26 है, इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊठ गगन है, इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की रचना है कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी कौन कौन से? हम सब सुमन एक उपवन के, वीर तुम बढ़े चलो और इतने ऊंची उठे, ये सभी महेश्वरी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1977 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा द्वारिका प्रसाद महेश्वरी को दिया गया पुरस्कार कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा बाल साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार उनको 1977 में लखनऊ के द्वारा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, गोपाल सिंह नेपाली का पहला संग्रह था? तो आपका राइट आंसर होगा उमंग। क्वेश्चन नंबर 30 है, गोपाल सिंह नेपाली ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी कौन से? रतलाम टाइम्स था, सुधा था और योगी था, ये तीनों था। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से कौन सी रचना गोपाल सिंह नेपाली की है? तो आपका राइट आंसर होगा रागिनी। क्वेश्चन नंबर 32 है, पक्षी काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा गोपाल सिंह नेपाली हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 1911 में बेतिया बिहार में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है, घोर अंधकार हो चल रही, बयार हो आज द्वार पर यहीं दिया बुझे नहीं, लेखक हैं, काव्य पंक्ति के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा गोपाल सिंह नेपाली। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।